प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। वैसे हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वैसे भी पहले वीडियो बना दी है, चैप्टर वाइज वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। पर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो प्रश्न बैंक है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वीडियो बना दीजिए और जिसमें मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, कम से कम क्वेश्चन हो। तो वही प्रयास आज के इस वीडियो में कर रहा हूं। तो आप लोग इन प्रश्नों को चिन्हित कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा अध्याय 2 मात्रक एवं मापन, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या किया हमने, जो इम्पोर्टेंट विशेष है उस पर हमने पिंक कलर से इस टाइप से ये टिक कर दिए है ना। तो पहला और पहला मतलब एक प्रकाश वर्ष का मान होता है ये। फिर एक AMU बराबर कितना होता है, एक आर्मस्ट्रांग बराबर कितना होता है। अब इनके उत्तर कहाँ हैं मैं बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, इनके उत्तर यहाँ पर देखिएगा। इनके आंसर यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या है आंसर। प्रश्न बैंक आपके पास है वैसे। फिर यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक तीसरा और चौथा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ देखना है अपन को एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो पहला और तीसरा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है अपन को अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो ये तीसरा विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए और इसकी सीमाएं भी आप पढ़ सकते हैं। तो विमीय विश्लेषण के उपयोग और फिर यहाँ पर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, ये कार्य एवं विमीय सूत्र, कार्य और विकृति का विमीय सूत्र मात्रक लिखिए, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पर ये देखना है आपको भौतिक समीकरण की शुद्धता की जाँच करने के लिए काया करता है ना। तो इसमें v² बराबर u² 2as ये वाला। और यहाँ पर वैसे ये भी है कभी कभी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा IMP है इसलिए हमने इसको टिक किया। और यहाँ पर एक ये वाला प्रश्न है, बहुत कम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये देखिएगा कौन सा। वायु में ध्वनि का वेग v और वायु का दाब p घनत्व d पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से संबंध की स्थापना करना, ठीक है। तो इसका ये आंसर पूरा हो गया, यहाँ तक इसका पूरा आंसर, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए अध्याय 3 सरल रेखा में गति। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में पहला दूसरा, ठीक है ना, यहाँ पहला दूसरा। और इस साइड पे देखते हैं यहाँ पर पहला दूसरा के बाद ये चौथा, ठीक है, चौथा। फिर इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनके वस्तुनिष्ठ के उत्तर यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना में छठवा देखिएगा, छठवा इम्पोर्टेंट है। और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसके लिए आपको इसमें विशेष तो अब क्या कहें बहुत सारे हैं, पर मुख्यतः ये देखिएगा, ये पहला है ना, पहला और दूसरा ये दोनों देखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब अति लघु उत्तरीय में पहला तैयार कर लेना है, पहला। और इसके बाद ये तीसरा यानी अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, ये वाला। और यहाँ पर देखना है फिर इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, एक समान वेग में गतिशील किसी कण के स्थिति समय ग्राफ और ढाल ज्ञात करना, ये। और यह किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, ये वाला क्वेश्चन। और प्यारे विद्यार्थी अब इसके बाद यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आना है इस अध्याय से, तो वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। तो इसमें कलन विधि है, कलन विधि यानी अवकलन समाकलन के द्वारा गति के तीनों समीकरण को निकालना। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा IMP, ये उतना नहीं है यहाँ पर, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, ग्राफ विधि है ना। पर हो सकते है तो इसको भी देख लीजिएगा, क्या कभी कभी ये भी आ जाती है। ग्राफ विधि कौन सी है वो मैं बता रहा हूँ। इसका पहले पूरा क्वेश्चन का आंसर ये देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन का ये आंसर है ना। वैसे आंसर आपको बुक या नोट से करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कहीं कहीं मिस्टेक भी होती है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो आगे देखते हैं ग्राफ वाला। तो ये है ग्राफ विधि से करना है ना, ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन करना। ये वाला ज़्यादा IMP हमको लग रहा है, तो इसको आप देखिएगा 5 नंबर में ये आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद इस साइड यहाँ पर है ये, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये पूरा, ठीक है ये। और ये जाकर के तीसरा समीकरण का निगमन यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अध्याय 4 समतल में गति, समतल में गति। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बता दूं तो वस्तुनिष्ठ तो बहुत सारे होते, फिर भी मैं कम करके बताऊं, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। और इस साइड पे यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा, ये 11वां, 11वां। और फिर रिक्त स्थान में है ना, खाली स्थान में पहला, खाली स्थान पहला, ठीक है। फिर इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में, एक शब्द एक वाक्य में, तो पहला और दूसरा, ठीक है ना। अब 2 नंबर के हिसाब से देखिएगा यहाँ पर ये त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम है ना, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एकांक सदिश किसे कहते हैं, और IJK के रूप में इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन भी बना करके यहाँ पर दे सकता है ना, एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए आंकिक क्वेश्चन भी आएंगे इस अध्याय से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखना ये है, यहाँ पर ये प्रक्षेप्य गति, बड़े क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरी में ये प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं,
है ना। प्रक्षेप गति में उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास हेतु सूत्र बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। वैसे बनता ही होगा आपसे, हमने इसका वीडियो डिटेल करके भी बना दिए, प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, है ना। तो फिर यहाँ तक हो गया, और इसके बाद ये क्षैतिज परास वगैरह, इसका पूरा आंसर ये है, ठीक है ना। ये पूरा इसका ये आंसर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक। अब इसके बाद ये जो आंकिक क्वेश्चन है, हमने कहा यहाँ से एक आंकिक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये वाला आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन में ये देखिएगा, छठवां क्वेश्चन ये वाला देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आंकिक क्वेश्चन में ये, और यहाँ तक है। इसके बाद इसका आंसर यहाँ पर है, ये इसका आंसर यहाँ से पूरा शेष है। और सातवां क्वेश्चन ये भी आंकिक क्वेश्चन जैसे है ना। ये वाला क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रक्षेप की गति किस कोण पर क्षैतिज परासा और ऊंचाई परासा और ऊंचाई के बराबर होती है ना। तो ये ज्ञात करना है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ तक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, है ना, यहाँ तक है इसका आंसर। और इसी अध्याय में 10वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, कुछ कभी कभी आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं अध्याय 5, गति के नियम। तो गति के नियम में वस्तुनिष्ठ बता दूं, गति के नियम में अध्याय 5, इसमें दूसरा चौथा और ये पाँचवा, दूसरा चौथा और पाँचवा, ठीक है ना। और इसके रिक्त स्थान तो पूरे देख लीजिएगा, यहाँ पर बनना क्वेश्चन निश्चित तौर पर है पक्के में। और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में ये पहला, दूसरा और तीसरा। और इसके बाद है फिर अति लघुत्तरी में, तो अति लघुत्तरी में यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये तीसरा और ये छठवा, तीसरा और छठवा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 9वां भी देख सकते हैं, घर्षण किसे कहते हैं, पूरा घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण से लाभ हानि वगैरह, है ना। और कम करने के उपाय ये दिया भी है, देखिए 12वां में घर्षण से लाभ हानि, है ना, और घर्षण को कम करने के और बढ़ाने के उपाय, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पहियों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है, ये वाला क्वेश्चन 16वां। और इसके बाद यहाँ पर ये संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम यानी कि ये 18वां। और यहाँ पर ये आंकिक क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, देख लेना है आपको, ये आंकिक क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंकिक क्वेश्चन में चौथा भी देखना है आपको। प्यारे विद्यार्थियों, इतनी मेहनत हम आप लोगों के साथ साथ कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, इससे हमको बहुत खुशी होगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर जरूर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ में। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना में आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं, पर तीसरा और ये चौथा, तीसरा चौथा, एक शब्द एक वाक्य में देखना है आपको, दूसरा, तीसरा और पाँचवा, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो शक्ति की परिभाषा, और यहाँ पर ये आंकिक क्वेश्चन में ये भी देख लेना है आपको, है ना, इसी अध्याय में। और प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, इनमें अंतर भी पूछ लिया करता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है ना। और यहाँ पर ये शक्ति के लिए सूत्र 2 नंबर में, ठीक है, आ सकता है शक्ति के लिए सूत्र, इस सूत्र का निगमन करना, है ना, P बराबर F/V, इसका निगमन करना। और यहाँ पर ये अब बड़े क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन यद्यपि कुछ बड़ा तो लगता है, 3 नंबर में थोड़ी सा बड़ा लगता है, पर कभी कभी दे दिया तो इसलिए इम्पोर्टेंट चूँकि है, इसलिए देख लीजिएगा, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना और सिद्ध करना कि मतलब गिरते हुए किसी कण की या पिंड की टोटल ऊर्जा नियत होती है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना है पूरा, है ना। यहाँ से शुरू है, ये देखिएगा, यहाँ तक गया, A बिंदु पर, B बिंदु पर, फिर यहाँ पर आपको निकालना है, C बिंदु पर भी निकालना पड़ेगा, ये C बिंदु पर भी निकालना पड़ेगा। और फिर इतना हो गया। फिर इसके बाद ये अंतर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर लिखिए, ठीक है ना, इसको आपको कर लेना है। इसी अध्याय में ये 15वां क्वेश्चन आंकिक क्वेश्चन है, ये वाला, इसको भी देख लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर है, ये 15वां क्वेश्चन का ये आंसर ये दिया है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें देखिएगा वस्तुनिष्ठ में पहला, इसके बाद है तीसरा के बाद फिर खाली स्थान में आपको देख लेना है पहला, और इस साइड पे यहाँ पर खाली स्थान में ये दिया है चौथा, ठीक है ना, चौथा। फिर एक शब्द एक वाक्य में देखना पहला, दूसरा और छठवा, ठीक है ना, टिक कर लीजिएगा। फिर आपके पास सभी के पास प्रश्न बैंक है। फिर यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में, ठीक है ना। इसी अध्याय में देखिएगा चौथा पांचवा क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन, इसको भी आपको देख लेना है, बल युग्म किसे कहते हैं, ये वाला, ठीक है ना। और फिर दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं यहाँ पर, तो ये मतलब आपके लिए मतलब एक डेरिवेशन है। 11वां क्वेश्चन, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा,
है ना। फिर ये इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको आंकिक क्वेश्चन मिलेंगे। 14वां क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना है, 14वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में खाली स्थान पूरे देख लेना है, पूरे खाली स्थान IMP हैं, इनके यहाँ पर ये आंसर भी दिए हुए हैं। और वस्तुनिष्ठ में आपको देख लेना है, यहाँ पर ये तीसरा है ना, यहाँ पर तीसरा, और इस साइड पे यहाँ पर ये देखिएगा सातवां ये वाला वस्तुनिष्ठ देख लेना है। और यहाँ पर देखिएगा वस्तुनिष्ठ में ये 17वां, ये वाला वस्तुनिष्ठ 17वां, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखना है आपको वस्तुनिष्ठ में ये 21वां ये वाला, ठीक है ना, 21वां। और फिर यहाँ पर देखिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो पहला और दूसरा, ठीक। एक शब्द एक वाक्य में 7वां 8वां भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद है अति लघुत्तरी में। तो अति लघुत्तरी में आपको देख लेना है पहला, है ना, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ में दे सकता है, ये पार्किंग कक्षा किसे कहते, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होती है ना। तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, इस बारे में भी आ सकता है ना। और यह मुख्य ये प्रश्न 2 नंबर में बहुत सुटेबल बैठता है। जी में अंतर लिखिए और जी में संबंध भी। तो संबंध मेरे को प्रश्न बैंक में दिखाई नहीं, देख लीजिएगा जी और जी में स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, ये भार, द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर यानी 16वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिएगा 20वां क्वेश्चन, 20वां न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। पर इतना नियम भर लिखा तो आप थोड़ी सा पूरा F बराबर, है ना, G(m1 m2) बटे r इसके इस पूरा बना करके लिखिए, डेरिवेशन रूप में लिखिएगा, मतलब इसको पूरा कथन के बाद समझा करके, है ना। इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 30वां क्वेश्चन, 30 नंबर पे पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इम्पोर्टेंट है, बहुत IMP है ये वाला। इसका आंसर इसमें इतना सा दिया है, पर आप थोड़ी सा व्यवस्थित कीजिएगा, जैसे आपकी नोट्स में होगा या बुक में होगा, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद है 33वां नंबर, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी 35वां, यहाँ के क्वेश्चन कुछ अच्छा लग रहा है, IMP टाइप से लग रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर 36वां, संचार उपग्रह किसे कहते हैं, क्या है इसका उपयोग वगैरह। फिर अब देखते हैं अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण। तो इसमें आपको मतलब खालिस्तान ही शुरू में तो आपको देख लेना है, वैसे हमने टिक लगा दिए हैं, तीसरा, चौथा, और फिर इसके बाद 6वां 7वां 8वां और 9वां, ठीक है ना। इतना हो गया। फिर सही विकल्प में आपको देख लेना है, यहाँ पर देखिएगा ये पहला चौथा और इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है 8वां 9वां, ठीक है ना। इतना हो गया सही विकल्प में। और इस साइड यहाँ देखना है आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में 7वां ये वाला और 8वां, ठीक है। और फिर इसके बाद अति लघुत्तरी में देखते हैं, तो इस साइड पे तो नहीं है अति लघुत्तरी में, वैसे प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव को आप देख सकते हैं, है ना, ये भी है इम्पोर्टेंट, है ना, ये वाला। अब यहाँ देखते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रत्यास्थ और सुघट्य वस्तुओं में अंतर। प्रत्यास्थ, आप प्रत्यास्थ भी बोल सकते हो आप इसको, इसमें अंतर लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद है ये किसी तार में, ये 5वां क्वेश्चन भी, किसी तार में अनुदैर्ध्य विकृति की गणना कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको ये साइड पे देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये हुक का नियम 10वां, और फिर इसके बाद 12वां प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन, ये 3 नंबर के हिसाब से ठीक लग रहा है, मतलब कुछ बड़ा क्वेश्चन है, किसी तार की अंग प्रत्यास्थता मापांक हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको तैयार कर लेना, ठीक है। 2 में भी आ जाते, 2 3 में मतलब लगभग बराबर होते क्वेश्चन। फिर इस साइड देखते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ और क्यों, इस टाइप से। अब देखते हैं अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण, है ना। तो इसमें मतलब देखिएगा हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आप लोगों को परेशान नहीं होना। ही खालिस्तान है तो खालिस्तान में पहला तीसरा और चौथा 5वां और 8वां के बाद 10वां 11वां, ठीक है। और यहाँ पर अब सही विकल्प में देखते हैं, ये दूसरा चौथा 6वां, ठीक है। दूसरा मतलब ये श्यानता, ये वाला श्यानता गुण है, ये वाला दूसरा, फिर चौथा और फिर यहाँ पर ये 6वां, ठीक है। और फिर यहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखना है, तो श्यान बल का सूत्र लिखिए, है ना। और ये तीसरा तरल के वेग को मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ना। तो इसको आपको तैयार कर लेना यहाँ पर। और यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में ये भी देखिएगा, केसिक उन्नयन का एक व्यवहारिक उदाहरण, और हवा या आंधी चलने से छत का उड़ना किसका कारण है, क्या कारण है, इस टाइप से। और आदर्श द्रव किसे कहते हैं ये भी लिखिएगा, है ना। ये भी इसमें दिखा नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। आदर्श द्रव जो असंयान हो और असंपीर्ण हो उसे आदर्श द्रव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर श्यानता गुणांक, ठीक है। इसमें अति लघुत्तरी में श्यानता गुणांक की परिभाषा,
ठीक है। टॉरिसली निर्वात ये पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं आप। अब यहाँ देखिएगा ये अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखिए, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये अब यहाँ प्यारे विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले परीक्षा में खूब आया करता था, क्या बर्नौली प्रमेय लिखिए और इसको पूरा का पूरा निगमन कीजिए, पहले आता था। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, यह यहाँ तक है पूरा, मतलब इतना सारा क्वेश्चन है, आपने जाना ही होगा। तो अब इतना बड़ा नहीं आएगा कि इस अध्याय से, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक का क्वेश्चन है, ये तो 5 अंक लग रहा है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका सिद्धांत बनना चाहिए कि बर्नौली प्रमेय लिखिए और उसका सूत्र, है ना, इतना आपको बनना चाहिए। तो इसका कथन लिखिएगा और उसका ये सूत्र लिख दीजिएगा आखिरी वाला समझा करके कि, है ना। तो ऐसा शॉर्ट मतलब आ सकता है, ये छोटा बना करके। और इसी प्रकार यहाँ पर ये स्टोक का नियम खूब आया करता था पहले, पर अब ये यहाँ से चूँकि 3 अंक का आना है, तो आप नहीं कह सकते कि आप 3 अंक में कभी इतना बड़ा ना दे दे, पर आएगा नहीं, क्योंकि 5 अंक लाइक क्वेश्चन है। इसलिए आपको स्टोक नियम का कथन याद रख लेना है और इसका सूत्र याद रख लेना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर लाइक है कि किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब हेतु सूत्र याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पास्कल का नियम, है ना, पास्कल का नियम इंपॉर्टेंट है। पास्कल का नियम लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। तो इसको पास्कल का नियम कर लीजिएगा, यानी 22वां क्वेश्चन। इसके बाद फिर यहाँ 23वां क्वेश्चन भी देख, 22वां क्वेश्चन का शेष भाग ये है, ये 22वां क्वेश्चन ये पूरा हुआ। 23वां क्वेश्चन ये हुआ, है ना, द्रव चलित लिफ्ट की रचना और इसका सिद्धांत वगैरह। तो ये इसको आपको तैयार कर लेना है, ये पूरा इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा द्रवों में अविरतता सिद्धांत यानी सातत्य समीकरण, बहुत ज़्यादा IMP है और इसको आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिखना है। इसमें समीकरण लिखा है, सिद्धांत नहीं लिखा, आपको इसको बुक से तैयार करना है भाई। यहाँ पर कुछ पूरा उत्तर नहीं है सही ढंग से इसमें, है ना। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर ये टॉरिसली का प्रमेय लिखिए, नियम लिखिए। बहिस्राव वेग से, मतलब बहिस्राव वेग क्या है, टॉरिसली नियम लिखिए, बहिस्राव वेग से संबंध बताइए वाला क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना हो गया। फिर इसके बाद ये वेंचुरीमीटर का चित्र और इसका सिद्धांत, मतलब पूरा सूत्र नहीं आकर के चित्र और इसके सिद्धांत रचना वगैरह आ सकती है। इसके बाद डेरिवेशन में बात करें तो ये पूछा जा सकता है, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। इसका शेष आंसर यहाँ पर है, ये शेष का आंसर इसका ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, कहाँ अतिरिक्त दाब, P बराबर ये जो निकला है ना, यहाँ तक हो गया। फिर छोटे क्वेश्चन में केश नाली में द्रव क्यों चढ़ जाता है, ये इस टाइप से ये देख लीजिएगा। अब देखते हैं अध्याय 11 द्रव के तापीय गुण, है ना। तो इसमें आपको देख लेना है पहले वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ यहाँ देखिएगा, मतलब खाली स्थान में 10वां और 13वां, और यहाँ पर देखिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में दूसरा और 7वां, ठीक है ना, दूसरा और 7वां। अब आगे देखते हैं, विकल्प में आपको ये 9वां भी देख लेना है, ठीक है ना, 9वां। अब इसके बाद यहाँ पर विशेष कुछ नहीं है, वैसे नियम वगैरह पढ़ लेंगे तो अच्छा है। वीन का नियम लिखिए, है ना, इस टाइप से। और ये देखिएगा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ताप और ऊष्मा में अंतर लिखिए, यानी 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये वाला देख लेना है। फिर 21वां क्वेश्चन ये वाला, जाड़ों में पशु का शरीर क्यों सिकुड़ जाता है, क्यों सिकुड़ करके सोते हैं, ये वाला। फिर इसके बाद है न्यूटन का शीतलन नियम और इसकी शर्तें, है ना। और फिर ये रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध लिखिए। इसको ऐसा कर लीजिएगा पूरा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक क्या है, इन तीनों में संबंध लिखिए। ऐसा करके कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। इसमें मतलब आप बुक से इसको तैयार कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखना है आपको, ये बड़े क्वेश्चन में ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए और इसका सूत्र लिखना। तो ये हो गया इतना, और इसका शेष आंसर यहाँ पर ये दिया है, शेष आंसर, ठीक है ना। यहाँ से ये Q का मान जो निकला हुआ है ना, ये K बराबर ऊष्मा चालकता गुणांक, यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद ये मतलब इसका चौथा क्वेश्चन, न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है समझाइए, और शीतलन वक्र यानी ग्राफ भी बनाना है। इस टाइप से आपको ग्राफ वगैरह भी बनाना है, इसकी व्याख्या करना है। तो इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा इस टाइप से आप अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर यहाँ पर तो अब इस साइड पे नहीं है, ये वाला देखिएगा, ये कौन सा, ये 6वां क्वेश्चन, कैलोरी मिति में मिश्रण विधि के सिद्धांत को समझाइए, है ना। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा जिसमें निकालते हैं,
ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी 12वां अध्याय ऊष्मागतिकी में वस्तुनिष्ठ में देखना है आपको तीसरा और चौथा, और रिक्त स्थान में इस साइड में देख लीजिएगा कौन सा, दूसरा और छठवा, ठीक है ना, दूसरा और छठवा। वैसे वस्तुनिष्ठ सब पढ़ लेना चाहिए, पर हम कम आप कहेंगे ज़्यादा बता दिए इसलिए कम बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा अति लघुत्तरी में ये ऊष्मागतिकी चर का क्या अर्थ है, ऊष्मागतिकी चर को समझाइए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये भी पढ़ लेना है आपको। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मिल गया, उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या है, इसमें अंतर लिखना। और फिर यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना। इस प्रक्रम में किए गए कार्य हेतु सूत्र व्यंजक ज्ञात कीजिए, छोटा सा है, आ सकता है 2 नंबर में। तो इसको आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर तो इस साइड पे कुछ नहीं है, वैसे तथ्यात्मक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है ना, तो इसको देखना है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कारण वाले भी आ जाते हैं, अब उसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस टाइप से साइकिल में हवा भरते समय पंप क्यों गर्म हो जाता है, इस टाइप से, है ना। या कि साइकिल ट्यूब फट जाती है तो तुरंत वहाँ स्पर्श करते हैं तो शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है, इस टाइप से भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये 35वां ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम, है ना, ये भी देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में देखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, कौन सा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनना है ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम ये हो गए, ठीक है। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यद्यपि थोड़ी सा कठिन है ये वाला, फिर भी आता था इसलिए मैंने बता दिया कि ये वाला भी देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको। और ये अंतर देख लीजिएगा, कौन सा, रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में अंतर लिखिए, ठीक है ना। 5 नंबर का आना है पर अंतर 4 है, 5 भी बढ़ा करके लिख सकते हैं ना, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इस अध्याय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 5 नंबर के हिसाब से बहुत मतलब बिल्कुल फिक्स है इसमें कि इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्या सीपी और सीवी में संबंध। और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीपी और सीवी क्या है, इनमें संबंध स्थापित कीजिए, या सीधा सीधा दे सकता है कि सिद्ध कीजिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, है ना। तो ये आपको पूरा करना है, यहाँ तक है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ तक पूरा है, यहाँ तक, ठीक है। इसको आपके पास प्रश्न बैंक होगी, वैसे बुक से भी देख लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर इतना, यहाँ पर शेष ये है, ठीक है। और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, वैन डर वाल्स गैस अवस्था समीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको आपको पूरा बताना है। दाब संशोधन, आयतन संशोधन वगैरह पूरा बता करके, ये पूरा ऐसा है इसका आंसर, ठीक है ना। अभी इस साइड भी है इसका आंसर, ठीक है ना, ये इसका आंसर यहाँ पर भी है। कहाँ तक जाएगा, ये निकल करके यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा वैन डर वाल्स अवस्था समीकरण है। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और वैन डर वाल्स गैस अवस्था समीकरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे गैस की आदर्श गैस का समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको भी निगमन करते बनना चाहिए। अब देखते हैं अध्याय 13 में पहले विकल्प हैं, तो विकल्प में पहला देखिएगा, चौथा, पहला और ये वाला चौथा, ठीक है ना, ये चौथा। और इस साइड पे आपको इसके बाद देख लेना है कौन सा, ये छठवा, ठीक है ना, छठवा। और छठवा के बाद प्यारे विद्यार्थी 9वां देख लीजिएगा। 9वां के बाद यहाँ पर देखना है आपको ये 12वां, है ना, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक, ठीक है ना, ये। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन क्या, गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी में वी आयतन है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर बाइल का नियम लागू होता है, यानी 21वां क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपको रिक्त स्थान में देख लेना है, तो रिक्त स्थान में देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इसमें बाइल्स का नियम, चार्ल्स का नियम इंपॉर्टेंट है, इनको देख ही लेना है ना, बेसिक है इस अध्याय का। फिर यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, चार्ल्स के नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि माइनस 273 सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है ना, ये यहाँ पर है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कहाँ तक है, यहाँ तक, इसका पूरा यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक है ये। फिर इसके बाद है एवोगैड्रो का नियम, 6वां क्वेश्चन। फिर इसके बाद 10वां, परम शून्य ताप क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए, है ना, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर यानी कि यहाँ पर अब देखना है आपको 15वां क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण, ये इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, है ना, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पर तो बिमी विधि से लिखा है, आप दो मतलब बेसिक विधि से आपको इसका निगमन करते बनना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। और यहाँ पर ये दिया है इसका,
ये दिया है आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी स्थापना कीजिए, यानी 19वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कहाँ तक तैयार करना है, PV इक्वल टू RT, है ना। NRT होता है 1 मोल के लिए हो जाता है तो RT बन जाता है, यहाँ तक करना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 21वां ये वाला क्वेश्चन है ना, गैस का दाब किस प्रकार उत्पन्न होता है, यानी कि यह गैस दाब किस प्रकार आरोपित करती है। फिर 22वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। इसके यहाँ तक है पूरा उत्तर, यहाँ तक है पूरा ये, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना, ये वाला। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 35वां और 36वां क्वेश्चन है ना, ऊर्जा का समविभाजन नियम और स्वतंत्रता की कोटियाँ क्या हैं, इनको देख लीजिएगा ये दोनों। इसी अध्याय में 11वां क्वेश्चन आंकिक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। अब देखते हैं अध्याय 14 दोलन, है ना। तो यहाँ पर देखना है आपको सही विकल्प में इस साइड से देखिएगा, तीसरा से तीसरा चौथा फिर इसके बाद छठवा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में आपको देख लेना है पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा, और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में पहला, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरी में आपको पहला और तीसरा, ठीक है। और यहाँ पर ये 7वां है ना, ये गर्मियों में घड़ी पेंडुलम वाली घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है, ये वाला, ठीक है। और इस साइड पे ये 9वां क्वेश्चन सेकेंड लोलक क्या है, ठीक है ना, ये 9वां। और फिर यहाँ पर ये देखिएगा कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन हेतु सूत्र ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग और त्वरण हेतु समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना, इसको आपको तैयार कर लेना है। यहाँ तक है पूरा, कहाँ तक है ये त्वरण हेतु सूत्र निकलेगा, यहाँ तक है पूरा, ठीक है ना, ये यहाँ तक पूरा निगमन है। फिर इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिएगा, सरल लोलक के नियम लिखिए, है ना, ये पूरे इसके नियम हैं। तो ये 4 नियम यहाँ तक पूरे दिखाई दे रहे होंगे, आपको ये पूरे नियम लिख लेना है, यहाँ तक है। और एक इसका शेष भाग ये यहाँ भी है, ये नियम हो गए। इसके बाद इस अध्याय में तो अभी इतना ही है, और आगे देखते हैं। इसी अध्याय में आंकिक क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1.7 है, इतना है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, पूरा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ तक है पूरा आंकिक क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। फिर देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों अध्याय 15 मात्रक एवं मापन। प्यारे विद्यार्थी अब देखते हैं अध्याय 15 तरंगे, है ना। तो तरंगों में फिर यहाँ पर देखिएगा मतलब वस्तुनिष्ठ में पहला, ठीक है ना, पहला। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर ये देखिए अध्याय का नाम तक इसमें मिस्टेक है, ऐसा छपा रहता है, पर क्या करेंगे, प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में पहला, चौथा, फिर इसके बाद पाँचवा के बाद 7वां, ठीक है ना, 7वां। इसलिए कहते हैं कि आपको बुक से तैयारी करना है, ये इसके प्रश्न आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक शब्द मतलब लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, ये प्रगामी अप्रगामी तरंग, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना है आपको 2 नंबर के लायक है क्वेश्चन, निस्पंद और प्रस्पंद से क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर डॉपलर प्रभाव क्या है, ये 5वां क्वेश्चन। फिर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग में अंतर, बड़े क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ये पूरा, इसको देख लेना है आपको, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको देख लेना है, सिद्ध कीजिए कि खुले आर्गन पाइप में सम एवं विषम सन्नादि दोनों स्वर उत्पन्न होते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर देखिएगा यहाँ से, फिर ये पूरा ये चला आ रहा है, यहाँ से ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका आंसर ये है, ये पूरा यहाँ तक, यद्यपि थोड़ी सा बड़ा है, कहाँ तक है, काफ़ी बड़ा है इसका आंसर, ठीक है ना। 5 नंबर के लायक है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से ये प्रथम सन्नादि यहाँ तक हुआ। फिर इसके बाद ये पूरा डिटेल है, आप कर सकते हैं इसको, कुल मिलाकर के आप बुक का सहारा लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपको पढ़ लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 2 बहुत अच्छे वीडियो बना दिए हैं। एक वीडियो जिसमें जो चाबी बनी हुई है ना, की बनी हुई है, वो वीडियो इतना अच्छा है कि यदि आप उस वीडियो के प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लिए हैं तो आपका कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, आपका पेपर लगभग उससे कवर हो जाएगा। तो आप उसके कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं फिर से ये वीडियो बनाया हूँ।
आप प्यारे आप सभी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर प्लीज़ प्रश्न बैंक से बना दीजिए, क्योंकि प्रश्न बैंक अधिकांश विद्यार्थियों के पास है। इसलिए मैंने समझा कि हाँ शायद आवश्यकता है, कोई उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हों, इसलिए मैंने प्रश्न बैंक से वीडियो बनाया। आपके सभी कमेंटों को मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आपके सभी कमेंट बहुत मूल्यवान होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा और अपनी जो भी समस्या हो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। यथासंभव हम उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैनल आप ही का है, आप ही के सपोर्ट से ग्रो हो रहा है और आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ता जाएगा और आप भी बढ़ते जाएंगे। बस आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।